आरोप किया। नीमच विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। वहीं नीमच जिले में भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होने के बाद कई जगह उम्मीदवारों के खिलाफ विरोध भी हो रहा है। नीमच विधानसभा में मौजूदा विधायक दिलीप सिंह परिहार को टिकट मिलने के बाद भाजपा में काफ़ी नाराजगी है, जिसको लेकर बुधवार को वीरेंद्र पाटीदार, नवलगिरी शैलेश जोशी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। वहीं तहसील कार्यालय पहुंचकर फॉर्म लिया। चर्चा में वीरेंद्र पाटीदार ने बताया कि बार बार एक ही चेहरे से जनता थक चुकी है और पूरा जिले में भ्रष्टाचार भरा हुआ है। अगर पार्टी यह निर्णय नहीं बदलता तो हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। नहीं, हाईकमान ने जो फैसला दिया है, क्योंकि आप जानते हैं कि बरसों से एक ही पद पर रहने पर एंटी इनकम्बेंसी होती है, तो कहीं न कहीं जब नीमच की बात करते हम, तो हमारे एक बहुत बड़े पत्रकार है जो मालिक भी हैं, प्रेस के संपादक भी हैं, उन्होंने कर्नाटक चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी, उसके बाद एक उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया था। उन्होंने ये कहा, और वो जिला के कार्यकारिणी सदस्य भी हैं, और भारतीय जनता पार्टी का इतना वरिष्ठ नेता अगर कोई बाइट देता है और उस बाइट में कहता है कि नीमच में 50% से ऊपर ज़्यादा भ्रष्टाचार है, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इसमें गरीब दुखी है, किसान दुखी है, कर्मचारी दुखी है, यहाँ तक कि व्यापारी वर्ग भी दुखी है। मैं एक दो उदाहरण देता हूँ आपको। अगर किसान के परिवार में कोई मृतक हो जाता, पिता मुखिया मृतक हो जाता है, उसके बाद उसका नामांतरण करवाना होता है तो 50,000 से लेकर 1 लाख रुपया देना पड़ता है। अगर बंटवारा होता है तो 1 लाख रुपया देना पड़ता है, और अगर छोटा राशन कार्ड बनाना तो हज़ारों रुपये देना पड़ते हैं। तो ये बिना भ्रष्टाचार के किसी डिपार्टमेंट में काम नहीं हो रहा है। यहाँ पर आप देखिए भू माफिया, रेत माफिया, यहाँ पर भू माफियाओं ने शासकीय ज़मीन नीमच क्षेत्र में अपने नाम खुद फर्जी दस्तावेज बनाकर बेच दी। तो क्या हमारे जनप्रतिनिधियों को ये ध्यान नहीं है? हर डिपार्टमेंट में दलाल घूम रहे हैं, क्या उन दलालों की हमारे जनप्रतिनिधियों को ध्यान नहीं है? इससे जनता त्रस्त हो गई, और मेरे पास हज़ारों टेलीफोन आ गए होंगे। जैसे मैंने अड़किया खाल में बैठक करी थी, तो हज़ारों की तादाद में कार्यकर्ता और जनता का ये मैसेज आया है कि भाई साहब इन दोनों को छोड़िए, क्योंकि दोनों को छोड़िए, हमें एक विकल्प चाहिए जो सशक्त हो और हमारी लड़ाई लड़े। तो हम उस विकल्प के रूप में खड़े हो रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ, भारतीय जनता पार्टी का रहूँगा, और जीतने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ही मदद करूँगा, भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल होऊंगा। पर इस जो टिकट दिया गया है, हमारा ऊपर से निवेदन है, या तो इसको बदलें और नहीं तो हम मैदान में जाएंगे। आज आपने फॉर्म भरा है? नहीं, फॉर्म नहीं भरा, आज फॉर्म लिया है हमने। हम 27 या 30 में फॉर्म सबमिट करेंगे, और बहुत ज़्यादा तादाद में हमारे कार्यकर्ता आएंगे और फॉर्म सबमिट। आप क्या कहना? भाई साहब, किसानों की नीमच विधानसभा के अंदर किसानों की बड़ी दुर्दशा है। किसान इन पिछले 5 सालों में बहुत ज़्यादा दुखी हुआ है। भ्रष्टाचार हो, चाहे उनको शासन की योजना का लाभ नहीं मिलना हो, और चाहे यहाँ की विधानसभा के क्षेत्र में विधायक जी के व्यक्तियों की तानाशाही हो, उससे किसान बहुत ज़्यादा प्रताड़ित है। ओबीसी वर्ग बड़ा प्रताड़ित है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, जिला नेतृत्व ने बार बार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व एवं शासन तक बात पहुँची है, परंतु विधायक जी ने उस चीज़ को नज़रअंदाज किया है, क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का अच्छा खासा वोट बैंक है। भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री दिलीप सिंह जी परिहार हमेशा से ग्रामीण, उनको जो पिछले 20 साल से वो राजनीति कर रहे हैं, पहली बार वो 2003 में चुनाव लड़े, परंतु आज उनको पूछ लो कि आपकी तिनकिया खेड़ी कहाँ है, उनको पूछ लो कि आपका जो है जावी के पास रायसिंहपुरा कौन सी जगह गांव है, उनको पता ही नहीं कि कौन से गांव कहाँ है। और ऐसे व्यक्तियों को बार बार अगर थोपा जा रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र की पूरी जनता रुष्ट है, और रुष्ट होने की वजह से बार बार हमारे पास फ़ोन आते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं हम भी दायित्ववान कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष है। मैंने भी कई बार प्रदेश नेतृत्व को लेटर लिखा है। जैसे भारतीय जनता पार्टी की अनेक 164 योजना भारतीय जनता पार्टी की है, परंतु धरातल पे यहाँ 60 योजना भी लागू नहीं है। इसलिए से दुखी होकर के यहाँ के आम मतदाता परेशान है, और उन्होंने मानस बना लिया है कि वो अब कैसे इस व्यक्ति को चुनाव में सबक सिखाएंगे। ये चीज़ मैंने कई बार हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को भी बताया है,
जैसे राजनाथ सिंह जी आए थे, हमारे रेल मंत्री यहाँ आए थे, उस टाइम भी हमारी बात हुई। उन्होंने आश्वस्त किया था कि अब कैसे दिलीप सिंह जी परिवार को छोड़ के ये टिकट देंगे, परंतु कहीं ना कहीं इन्होंने एन केन प्रकरण करके गांधी जी का जो रुबा बता करके जो है टिकट लिया है, और टिकट लाने के बाद यहाँ की जनता मौन है, ग्रामीण की क्षेत्र की जनता, और ग्रामीण जनता में बड़ा आक्रोश है। और वो जो आप अगर यही व्यक्ति अगर चुनाव लड़ता है तो आने वाला 3 दिसंबर को जो परिणाम खुलेंगे तो बहुत ही विपरीत दिशा में वो परिणाम जाएगा। तो अभी भी समय है, और समय में केंद्रीय नेतृत्व और हमारे प्रदेश नेतृत्व से मांग करता हूँ कि अभी जो मैंने आज फॉर्म लिया है वो भारतीय जनता पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लिया है। वो मेरे को छोड़ करके, वो दिलीप जी को छोड़ करके चाहे किसी व्यक्ति को अपना बी फार्म दे दे, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी पुनः हजारों मतों से चुनाव जीतेगी। यदि अगर उन्होंने टिकट नहीं बदला है तो भारतीय जनता पार्टी को इस नीमच विधानसभा के साथ साथ और सीटें भी गंवाना पड़ेगी, और हो सकता है कि वो सरकार से भी बाहर हो जाएगी। क्योंकि हम मतदाता का ये सोचना है कि यदि दिलीप सिंह जी परिहार जैसे व्यक्ति को, निष्क्रिय व्यक्ति को अगर यहाँ टिकट मिला तो पूरे मध्य प्रदेश में भी इसी प्रकार से टिकट मिला होगा। इसलिए पूरे मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के किसान, ओबीसी और पिछड़े वर्ग के लोग बड़े परेशान हैं। इसलिए मेरा निवेदन पुनः भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व से है कि नीमच का टिकट बदल करके चाहे किसी व्यक्ति को दे, चाहे वो महिला को दे, युवा को दे, ओबीसी को दे, जर्नल को दे, एसटी को दे, परंतु ये टिकट बदल देंगे तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की जीत में रहेगी। अन्यथा चुनाव मैं भी लड़ूंगा, और हमारे जो आज हम 3 लोगों ने एक साथ चुनाव टिकट फॉर्म लिया है, हम में से तीनों में से कोई भी एक व्यक्ति अगर इस व्यक्ति का टिकट नहीं बदला तो हम एक चुनाव लड़ेंगे। ऐसा अगर पार्टी टिकट नहीं बदलती है तो आप लोगों की अगली रणनीति क्या होगी? नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना कि आज जैसे वीरेंद्र जी पाटीदार, शैलेंद्र जी जोशी, मेरा स्वयं नवलगिरी गोस्वामी, हम 3 ने फॉर्म लिया है। और हमारे तीसरा विकल्प, क्योंकि यहाँ कांग्रेस का प्रत्यक्ष भी कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है और भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल निष्क्रिय है, तो इस नीमच विधानसभा की जो जनता है वो तीसरा विकल्प चाहती है। और तीसरे विकल्प के लिए वीरेंद्र जी पाटीदार, नवलगिरी गोस्वामी और शैलेंद्र जी जोशी में से कोई एक तीसरा विकल्प रहेगा, और हम पूरे दमखम से चुनाव लड़ेंगे और ये सीट निकाल करके फिर राष्ट्र को समर्पित करेंगे।